मृत्यु एक ऐसा सच जिससे कोई नहीं बच सकता। लेकिन असली सवाल यह नहीं है कि मृत्यु कब होगी। असल सवाल यह है मृत्यु के बाद क्या होता है। शास्त्रों में कहा गया है शरीर मरता है लेकिन आत्मा नहीं। गरुड़ पुराण के अनुसार जैसे ही व्यक्ति की मृत्यु होती है आत्मा शरीर को छोड़ देती है, लेकिन उसका सफर वहीं खत्म नहीं होता। मृत्यु के बाद आत्मा एक गहरी अवस्था में प्रवेश करती है। इस अवस्था में उसे अपने पिछले कर्म एक एक करके याद आने लगते हैं। गरुड़ पुराण बताता है कि मृत्यु के बाद के पहले 13 दिन आत्मा के लिए सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। इसी समय आत्मा ये समझने लगती है कि उसने जीवन में क्या खोया और क्या पाया। इसीलिए हिंदू परंपरा में 13 दिनों तक श्राद्ध और पिंडदान किया जाता है, ताकि आत्मा को शांति मिले और आगे की यात्रा आसान हो। शास्त्र कहते हैं इन 13 दिनों में आत्मा अपने ही घर के आसपास भटकती है। वो अपने परिजनों को देखती है, उनका दुख महसूस करती है, लेकिन उनसे बात नहीं कर पाती। इसके बाद शुरू होती है आत्मा की असली यात्रा। गरुड़ पुराण के अनुसार आत्मा को यमलोक की ओर ले जाया जाता है, जहां उसके कर्मों का लेखा जोखा होता है। यहां कोई झूठ नहीं चलता, कोई दिखावा काम नहीं आता। जो जैसा कर्म करता है वैसा ही फल उसे मिलता है। अगर व्यक्ति ने धर्म का पालन किया, सत्य का साथ दिया, तो आत्मा को शांति और प्रकाश का मार्ग मिलता है। लेकिन यदि जीवन पाप, अहंकार और अधर्म में बीता हो तो आत्मा को कठिन मार्गों से गुजरना पड़ता है। शास्त्र ये भी कहते हैं आत्मा को उसके कर्मों के अनुसार अगले जन्म की ओर भेजा जाता है। यानी मृत्यु अंत नहीं है, ये केवल एक दरवाजा है, एक जीवन से दूसरे जीवन की ओर। लेकिन सवाल यह है, क्या आत्मा सब कुछ भूल जाती है, या फिर हमारे डर, हमारी आदतें और हमारे संस्कार पिछले जन्म से ही हमारे साथ आते हैं? शायद इसी वजह से कुछ बातें हमें बिना सीखे ही आती हैं। गरुड़ पुराण हमें डराने के लिए नहीं, जगाने के लिए है, ताकि हम ये समझ सकें कि जीवन सिर्फ जीने के लिए नहीं, सही तरीके से जीने के लिए मिला है। क्योंकि जो कर्म आज हम करते हैं वही हमारी मृत्यु के बाद की यात्रा तय करते हैं। अब सवाल आपसे है, क्या आपको लगता है कि आत्मा सच में कर्मों का हिसाब लेकर जाती है? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। जय श्री कृष्ण।